अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह। और आज का मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है, इसलिए कि आज मैं दावत बना रही हूँ अपनी फ्रेंड्स की। और कौन सी फ्रेंड्स, तो ये मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने सुबह सुबह ही कुछ सामान मंगवा लिया था, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। वैसे तो मैंने थोड़ा सा सामान मंगवाया है, बाकी ये मिर्चें और टमाटर या आलू लहसुन प्याज श्याज सब कुछ ना मैं तकरीबन इकट्ठा ही मंगवाती हूँ। और यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से वॉश करके जितना जितना कि चिकन था 3 किलो, उस पर मैंने नमक और प्याज डाल के अब मैं इसको रख दूँगी हल्की आंच पे। ये अच्छे से गल भी जाएगा, टेंडर हो जाएगा और मुझे चिकन का ही जो पानी है उसकी मुझे यखनी भी मिल जाएगी। और ये देखिए, पुलाव के लिए मैंने ये यखनी ले ली है। चिकन का पानी अपना है, मैंने इसमें कोई भी किसी किस्म की वो ऐड नहीं किया पानी। पीछे बच्चों की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, ये चिकन भी सही से बन गया है, यखनी भी मुझे पुलाव के लिए मिल गई है और मुझे कढ़ाई बनाने के लिए, सालन के लिए वो दूसरा पेस्ट प्याज़ों का वो भी अच्छे से गल चुके थे। और यहाँ पे मैं चिकन को कर लूँगी फ्राई अच्छे से, जो मुझे चाहिए होगा पुलाव के लिए। क्योंकि सालन में तो विदाउट फ्राई भी चल जाएगा, लेकिन पुलाव में ना फ्राई चिकन बहुत ही मज़ेदार लगता है, बहुत ज़्यादा। और सबसे पहले मैं यहाँ पे बना रही हूँ सालन, कढ़ाई बना रही हूँ। साथ साथ आप लोग देखिए और साथ साथ अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैं सारी तैयारी किन के लिए कर रही हूँ। अच्छा, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि यार मेरे बिल्कुल अपनी फ्रेंड्स के साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई आना जाना नहीं है, कोई इतनी अच्छी मेरी फ्रेंड्स थी। मतलब शादी से पहले हमारा बहुत टाइम अच्छा गुज़रा है, बहुत ज़्यादा हमने लाइफ एंजॉय किया है, चाहे वो स्कूल की थी, चाहे वो कॉलेज की, चाहे यूनी की, चाहे वो हॉस्टल लाइफ थी। मतलब बहुत अच्छा टाइम गुज़रा है, चाहे वो एकेडमी थी। तो बस शादी के बाद कितना इंसान चेंज हो जाता है ना, तो ये मुझे रियलाइज़ हुआ। अक्सर मेरे फ्रेंड, मतलब मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स हैं वो आते हैं, मेरा हस्बैंड उनको घर पे बुला लेता है, कभी उनको उनके साथ बाहर चला जाता है, डिनर लंच कुछ भी कर लेते हैं, कभी कुछ प्लान कर लेते हैं, कभी कुछ। मतलब उसने अपने किसी भी फ्रेंड को नहीं छोड़ा। और हम पे इतनी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने सारी दोस्तों को भूल जाते हैं। तो बस वही मैं इतने दिनों से प्लान कर रही थी। असल में प्लान तो हम लोगों का हो ही गया था, ठीक है मिलते हैं। मैंने कहा चलें स्टार्ट मैं लेती हूँ कि सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने घर पे इनवाइट करती हूँ, आप लोगों की दावत बनाती हूँ, आप लोग आएँ। और उसके बाद फिर बारी बारी हम बाकी सबके घरों में जाएंगे। मतलब मंथ में एक दफ़ा तो हम लोग लाजमी मिलेंगे। तो हमारा ये डिसाइड हुआ। तो लेकिन एक मेरी फ्रेंड थी, उसका जो हस्बैंड था वो काफ़ी मतलब उसको ना परमिशन देने में बहुत ज़्यादा उसने तंग किया। बहुत ही भाई जो है ना वो सख्त किस्म के आदमी हैं और उनसे इतनी मुश्किल परमिशन लिया है, तकरीबन हम लोगों को 1 मंथ लग गया उससे परमिशन लेते हुए। मैं हैरान हूँ यार, तुम्हारी बीवी है, तुम उसको बीवी बना के अपने घर में लेके आए हो, ठीक है वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, ठीक है तो वो तुम्हारे अंडर है, लेकिन तुम उसको जीने का तो हक़ दो। उसकी अपनी फैमिली, उसके अपने फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के भी रिलेशनशिप होते हैं। उसकी फैमिली में तो उसकी ज़िंदगी में जस्ट तुम नहीं हो, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम्हारा ख़ानदान नहीं है। उसकी एक अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, ठीक है, जो शादी के बाद इस कदर डिस्टर्ब हो जाती है सिर्फ़ ऐसे लोगों की वजह से। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, मेरे शौहर ने ना मुझे हर लिहाज से जो है ना बड़ा ही फ्री रखा हुआ है। मतलब मेरे पे किसी किस्म का कोई इस तरह का नहीं उसने लगाई पाबंदी, कोई किसी किस्म की ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे हस्बैंड होते हैं, तुम इधर क्यों जा रही हो, तुम उधर क्यों जा रही हो, अच्छा तुम ये क्यों कर रही हो, तुम वो क्यों कर रही हो, तुमने ये क्या पहना है, तुम ये क्या पका रही हो, तुम ये क्या खा रही हो, और ये क्या घर का हाल है, ये आज तुमने सफाई क्यों नहीं की, ये चीज़ें इधर क्यों बिखरी हुई हैं। बिल्कुल भी नहीं। उसको पता है ये बच्चों वाला घर है,
ठीक है ना। और यहाँ पे बच्चे जिस तरह मौज मस्ती करते हैं, कुछ का कुछ बिखरा रह जाए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी नहीं पूछा। वो कहता है यार ये घर तुम्हारा है, तुम इस घर को संभालने वाली हो, तुम जानो तुम्हारा घर जाने, और तुम घर के किसी कामों में ना मुझे इन्वॉल्व मत किया करो। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि यार इतना आपको समझने वाला और फ्रेंडली टाइप आपको हस्बैंड मिल जाए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अभी हमारे बाकी जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी, सबके हस्बैंड मान गए ठीक है आप लोग जाओ, और बस एक का नहीं मान रहा था। खैर अल्लाह अल्लाह करके दुआएं कर कर के वो भी मान गया। बस फिर वो लोग मेरे घर आई, मैंने ये सारी दावत उनके लिए बनाई, और खाना इतना मज़े का था, इतना मज़े का। और साथ में ये ओरियो डिज़र्ट भी मैंने बनाया था, इसकी वीडियो रिकॉर्ड करना मैं भूल गई, जो कि मैं आप लोगों को बाद में इसकी रेसिपी दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, ओरियो डिज़र्ट बनाने का मेरा मकसद यही था कि जो बच्चे हैं ना वो बड़े सुकून से खा लेंगे, उनको बहुत पसंद आएगा। ओरियो बिस्किट वैसे भी जो है ना बच्चों का फेवरेट होता है, तो इसलिए भी। और ये बहुत मज़ेदार बना था, बहुत मज़ेदार। इसमें चॉकलेट केक भी मैंने ऐड किया था, और साथ में ओरियो बिस्किट और बहुत कुछ चीज़ें थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। खैर खाना हम सब ने बड़े मज़े से खा पी के उसके बाद हमने क्या किया, हम मूवी वगैरह देखी। मूवी देख के हम लोग चले गए स्विमिंग पूल, और ये बड़े लोगों का स्विमिंग पूल था, जैसे कि बड़ी ख़वातीन वगैरह, और वो अलग दूसरी साइड पे जो पूल था वो बच्चों का था। बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और बहुत मज़ा आया। ये सब करके दिल को सुकून पहुंचा। एक टाइम के लिए तो मुझे लग रहा था कि मैं जो हूँ ना दोबारा बैचलर लाइफ में आ गई हूँ। खैर अब इंशाल्लाह हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग किसी ना किसी के घर पे मिलते ही रहेंगे। तो अब कभी भी हम लोग ऐसे नहीं कि एक दूसरे को भूल के बस एक आधा कभी कभार मैसेज कर लिया, वो सीन नहीं रहेगा इंशाल्लाह हमारा। और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।